दोषी किसी स्त्री को मानना चाहते हैं तो हमने आके पूरी वॉर उन पे पटक दी कि क्योंकि उन्होंने मजाक बनाया, क्योंकि उन्होंने कर्ण को सूत पुत्र कहा, इस वजह से ये युद्ध हुई। अपमान किया था कि अंधे का पुत्र अंधा। ये कहीं महाभारत में है ही नहीं। मतलब विमेन का दर्जा कहाँ रखते हैं कि हमने उन्हीं को ही क्रिमिनल बना दिया। अब एक नई चीज चलती है कि कर्ण और द्रौपदी का लव एंगल दिखा देते हैं। एक एपिसोड है महाभारत से जहाँ पे जब वो अपने उस पैलेस ऑफ इल्यूजन में जब दुर्योधन आता है अपने ब्रदर्स के साथ में ये सब चीज़ें, तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है कुछ चीज़ों पे, उसे समझ नहीं आ रहा होता है। एंड दैट इज़ व्हेन द्रौपदी और उसके साथ में जो भी उसकी दासियाँ हैं और फ्रेंड्स हैं, वो उसका हंसी मजाक भी बनाते हैं। ये भी एक चीज़ है कि जो बताते हैं कि किस चीज़ के पीछे क्या एक रीज़न है। सो आई थिंक मतलब अगर असली स्टोरी हम देखें तो दिस एपिसोड इज नॉट देयर। अच्छा, दिस एपिसोड इटसेल्फ इज नॉट देयर। बट क्या होता है, बिकॉज ये टीवी की क्रिएटिव लिबर्टी है। ये टीवी की क्रिएटिव लिबर्टी एंड इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स ऑन अस एज अ सोसाइटी कि हम इन दी एंड दोषी किसी स्त्री को मानना चाहते हैं तो हमने आके पूरी वॉर उन पे पटक दी कि क्योंकि उन्होंने मजाक बनाया, क्योंकि उन्होंने कर्ण को सूत पुत्र कहा, इस वजह से ये युद्ध हुई। जबकि दोनों इंस्टेंसेस एक्चुअल जो महाभारत है उसमें मिलते नहीं हैं। ना ही कभी जो द्रौपदी थी उन्होंने कर्ण को सूत पुत्र कह के मना किया था उस स्वयंवर में पार्ट लेने से, और ना ही जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ के महल में गिरे थे तो उनका किसी भी तरीके से मतलब अपमान किया था कि अंधे का पुत्र अंधा। ये कहीं महाभारत में है ही नहीं जो ओरिजिनल महाभारत है। ये तो हम पे क्वेश्चन उठना चाहिए कि हम मतलब विमेन का दर्जा कहाँ रखते हैं कि हमने उन्हीं को ही क्रिमिनल बना दिया, जो विक्टिम थी उसको कल्प्रिट बना दिया बेसिकली। तो दिस एपिसोड वाज नॉट देयर। एंड इवन अब एक नई चीज़ चलती है कि कर्ण और द्रौपदी का लव एंगल दिखा देते हैं आजकल। कर्ण एंड द्रौपदी का लव एंगल दिखा देते हैं। अच्छा, so he wanted to marry। हाँ, सो मतलब ऐसा कुछ आप मॉडर्न डे ऑथर्स देखेंगे तो वो पता नहीं कहाँ से कोई स्टोरीज उठा के लाते हैं कि जिसमें मतलब वो ऐसा दिखाते हैं कि पांडवों के साथ द्रौपदी रह रही थी बट उनका एक्चुअल लव इंटरेस्ट कर्ण की तरफ था, विच इज़ कम्प्लीट फॉल्स। इसमें मतलब कोई सच्चाई नहीं है। ये सब बाद में क्या होता है जब कोई जैसे मूवी हिट होती है, जैसे हमने देखा मतलब यूएस में मेमेंटो बनी तो उसकी साउथ में पहले गजनी बनी, फिर वो आमिर खान की गजनी बनी। तो इसी तरीके से जब ये टेक्स्ट लिखे गए, क्योंकि इनमें इतनी ज़्यादा वैल्यू थी तो इनको रीराइट किया गया एक क्रिएटिव लिबर्टी लेके। तो उसमें किसी ने कुछ एज पर थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन और तो उसमें डिस्टॉर्शन होते होते उसके कई वर्जन्स बने। बट प्रॉब्लम क्या आती है जब हम इसको एज अ हिस्टोरिकल एंटिटी हम देखें या हम उसको वैसे भी डिस्कस करें तो हमें हमेशा जो उसका ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको रेफ़र करना चाहिए। बट आज क्या होता है, क्योंकि कई बार कथावाचक या जिनको अपनी दुकान चलानी है वो बेसिकली कहीं से कुछ स्टोरी उठाते हैं, इसलिए आप देखते हो कि इतनी मसालेदार और इतनी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बन जाती है। जैसे रामायण में भी हम देखते हैं तो अक्सर कहते हैं कि जब राम जी समुद्र पे यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने रावण को बुलाया ब्राह्मण के तौर पर पूजा के लिए, और ब्राह्मण लंका से आ गया, वो मतलब रावण लंका से आ गया उनकी पूजा को पूरा करने के लिए। ये सब बात के मतलब किसी अलग अलग टेक्स्ट से लिए गए हैं एंड ये ओरिजिनल स्क्रिप्चर में नहीं मिलते। तो जब कोई भी इस चीज़ पे बात करता है तो उसको रेफरेंस भी देना चाहिए कि ये ओरिजिनल रामायण में नहीं है एंड ये इस वर्जन ऑफ रामायण में या इस वर्जन ऑफ महाभारत में मिलता है। रामायण के केस में एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आप जिस ज्योग्राफी में ट्रैवल करोगे उनका अपना वर्जन है। और ऐसा बताते हैं कि बहुत वर्जन है रामायण के। मतलब वाल्मीकि रामायण इज़ वन, ठीक है, तुलसीदास रामायण इज़ अनदर, और फिर इतने सारे इसके वर्जन है और कई जगह पे मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग कैरेक्टर्स को ज़्यादा मैग्नीफाई किया है या उनको ज़्यादा ग्लोरीफाई किया है, और किसी को विलन बनाया है, किसी में कुछ किया है।